बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। मंदरजा झेल में से हर एक को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आज के सारे क्वेश्चंस इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आज के पार्ट फर्स्ट की जानिब। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास a की जगह, यानी a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, b की वैल्यू हमारे पास -8 और c की वैल्यू हमारे पास 15 आई है। सो नो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। ये a, b और c, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे। यहाँ माइनस को एज इट इज़ नीचे माइनस लिखेंगे, b की जगह हम -8 लिखते हैं, फिर प्लस माइनस आएगा। इस b की जगह हम -8, चूँकि b के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। -4 को एज इट इज़ नीचे 4 लिखेंगे, a की जगह 1 और c की जगह हम 15 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह a की जगह हम 1 लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 8 आएगा, प्लस माइनस को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। ये माइनस माइनस भी प्लस बनेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 8 64, फिर ये माइनस साइन, और इसी तरह 15 4 60, डिवाइडेड बाई 2 1 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 8 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, इसको भी नीचे लिखेंगे। 64 माइनस 60 इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें 8 को भी इस तरतीब से लिखेंगे, इसको भी नीचे लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई ये 2। और इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस 2 है, तो पहले इसको +2 ले लेते हैं, यानी 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद x की वैल्यू जो है वो 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 के साथ जब हम 2 को ऐड करते हैं तो वो 10 के इक्वल आता है, डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 8 - 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 2 2 5 10, और यहाँ पर 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 और यहाँ पर x की वैल्यू 3। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 5। पार्ट 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, b की वैल्यू हमारे पास -2 है, और इसी तरह c की जो वैल्यू है वो हमारे पास -4। सो नो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस को एज इट इज़ माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू चूँकि -2 है तो यहाँ पर -2 आएगा, प्लस माइनस इस b की वैल्यू भी हम -2 पुट करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस साइन, 4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह हम -4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 को एज इट इज़ 2 और a की जगह हम 1 लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये +2 बनेगा, प्लस माइनस नीचे आएगा, यहाँ पर 2 दूने 4 और मनफी मनफी जमा, तो ये +4 आएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस साइन, और इसी तरह 4 4 16, डिवाइडेड बाई 2 1 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x की वैल्यू आएगी, 2 को एज इट इज़ नीचे 2 लिखेंगे, प्लस माइनस साइन आएगा, 16 + 4 इज इक्वल टू 20 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को एज इट इज़ 2 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस साइन आएगा। 20 की जगह हम 4 × 5 भी लिख सकते हैं, यानी 4 5 20, डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज़ नीचे आएगा, फिर प्लस माइनस साइन। 4 का स्क्वायर रूट चूँकि पॉसिबल है और 4 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 2, तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और 5 का चूँकि स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है उसको हम रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस टर्म में और इस टर्म में चूँकि 2 कॉमन है तो 2 को यहाँ ले आएंगे। सो 2 1 2,
यहाँ पर 1 आएगा, फिर प्लस माइनस, इसमें से दो चूँकि कॉमन हो चुका है तो इसकी जगह हम सिर्फ 5 अंडर द रूट लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास आएगा 1 प्लस अंडर द रूट 5, यानी यहाँ पर प्लस साइन भी है, और 1 माइनस अंडर द रूट 5, यहाँ पर माइनस साइन भी है। पार्ट 3। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं, यानी कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये है, इसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू हमारे पास 3, और c की यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो c की जगह इसकी वैल्यू हम 0 लिखते हैं। सो नाउ बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। ये माइनस साइन एज इट इज़ नीचे आएगा, b की जगह 3, फिर प्लस माइनस, b की जगह हम 3 उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, -4, a की जगह फिर 4 लिखेंगे, और c की जगह हम 0 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2, और a की जगह हम 4 लिखेंगे। तो x हमारे पास इक्वल होगा -3 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, इसको भी नीचे लिखेंगे, 3 3 9, माइनस 0 जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 के इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाई 2 4 8। तो नेक्स्ट स्टेप में बाकी सब कुछ इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे, 9 माइनस 0 विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 9 डिवाइडेड बाई 8। तो नेक्स्ट स्टेप में हम -3 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, फिर प्लस माइनस साइन आएगा, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई 8। और उसके बाद जो है ये चूँकि प्लस माइनस साइन है तो पहले इसको एक दफ़ा -3 + 3 डिवाइडेड बाई 8 लिखेंगे, और यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाई 8 लिखेंगे। तो इसको जब हम मज़ीद जो है सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, आप देख सकते हैं कि -3 और +3 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास आएगा 0 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आएगी -3 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 दूने 6, और ये 3 दूने 6, यहाँ पर 3 आएगा, और ये 4 दूने 8। तो 0 जब 8 पर डिवाइड होगा तो वो 0 के इक्वल आएगा, और इस -3 और 4 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 0 एंड -3/4। पार्ट 4। 3x इंटू x माइनस 2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 3x के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर के इक्वल आएगा, -3x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये यानी 3 दूने 6 और x 6x + 1 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 3, b की वैल्यू हमारे पास -6, और c की वैल्यू हमारे पास 1। सो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कि कुछ इस तरह रिज़ल्ट सामने आएगा। उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x विल बी इक्वल टू माइनस ये +6, फिर प्लस माइनस ये प्लस साइन हमें देगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 6 36, फिर माइनस साइन 4 3 12 डिवाइडेड बाई 3 दूने 6। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 6 और +-1 इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, 36 - 12 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम 24 को फैक्टराइज करेंगे 4 ज़रब 6 की सूरत में, यानी 6 4 24। तो यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल है, जो कि 2 के इक्वल है, और 6 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, उसको एज इट इज़ रूट के अंदर ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 6। तो इन दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में, चूँकि 2 कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया गया है। 2 को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 3 6, तो यहाँ पर 3 आएगा, फिर प्लस साइन, और इसमें से चूँकि ये 2 कॉमन हो चुका है जो यहाँ पर आ गया है, और 6 अंडर द रूट को एज इट इज़ नीचे 6 अंडर द रूट लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 6। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 जो है ये इस 3 के नीचे भी मौजूद है, और ये 6 अंडर द रूट के नीचे भी मौजूद हैं। तो दोनों के नीचे अलग-अलग लिखते हैं, यानी ये 3 जो है ये इस 3 पर डिवाइड हुआ है, फिर प्लस माइनस साइन, और ये अंडर द रूट 6 जो है ये भी इस 3 पर डिवाइड हुआ है। तो ये 3 और ये 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये +1 के इक्वल आएगा, फिर प्लस माइनस साइन आएगा, और 6 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 3, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसको एज इट इज़ नीचे छोड़ देंगे। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा
वो हमारे पास आएगा 1 प्लस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी पहले एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और उसके बाद इसको हम एक दफ़ा माइनस, यानी 1 माइनस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाई 3। पार्ट 5, यहाँ पर एक और इक्वेशन दी गई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, बी की वैल्यू हमारे पास -17 और सी की वैल्यू हमारे पास 12 है। सो नो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस को एज इट इज़ नीचे माइनस लिखेंगे, बी की जगह हम -17 प्लस माइनस, और इस बी की जगह हम -17 होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर -4 को एज इट इज़ 4 लिखेंगे, ए की जगह 6 और बी की जगह हम सी की जगह हम 12 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2a, ए की जगह हम 6 लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस माइनस, ये हमारे पास प्लस बनेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 17 आएगा, प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस साइन आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 17 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 289 के इक्वल आता है माइनस, और इसी तरह 12, 6 और 4, इन 3 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 288 के इक्वल आता है, डिवाइडेड बाई 6 दूने 12। तो नेक्स्ट स्टेप में हम x इज इक्वल टू 17 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, फिर प्लस माइनस साइन आएगा, 289 माइनस 288 इज इक्वल टू 1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 12। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें 1 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 के इक्वल है, बाकी को जो नंबर्स हैं उसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर 17 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 है, तो पहले इसको प्लस 1 लेंगे और उसके बाद फिर माइनस 1 लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू पहले 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पर 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। 17 के साथ जब 1 ऐड होगा तो ये 18 के इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाई 12। 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 6 3 18 और 6 दूने 12, यानी 6 के साथ 6 इन दो नंबर्स का जो है ये फैक्टर था, तो 6 के से इन दोनों नंबर्स को मैंने काट लिया है। इसको मैं काट लेता हूँ 4 से, 4 4 16 और 4 3 12। तो ये हमारे पास आएगा 3/2 और ये हमारे पास आएगा 4/3। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो है 3/2, 4/3। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 6 की जानिब। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमें दी गई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। 3 12 और 24 का हम LCM लेंगे जो कि 24 है, तो यानी दोनों अतराफ़ को हम 24 से ज़रब देंगे। तो जब लेफ़्ट साइड को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म भी 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म भी 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 3 के 3 3 8 24, ये हमारे पास आएगा 8x², फिर माइनस साइन, 12 के 12 12 दूने 24, ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू ये 24 और ये 24 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके नीचे आएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को भी इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं, इसको इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे, इसको भी नीचे लिखेंगे, और 1 जब इधर आएगा तो ये -1 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है तो इसको अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8, बी की वैल्यू हमारे पास -2 और सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1। तो उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से चूँकि हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम ए की जगह 8, बी की जगह -2 और सी की जगह हम -1 पुट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस ये +2 बनेगा, प्लस माइनस एज इट इज़ नीचे आएगा, माइनस माइनस ये प्लस बनेगा, 2 दूने 4, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस साइन हमें देगा, और इसी तरह 8 4 32, तो यहाँ पर 32 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 8 दूने 16। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बाकी 2 को भी एज इट इज़ 2 लिखेंगे, और प्लस माइनस साइन भी नीचे लिखेंगे, 16 भी इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे। 4 और 32 को हम ऐड करेंगे जो 36 के इक्वल है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम 36 का स्क्वायर रूट लेंगे जो कि 6 के इक्वल आता है। बाकी 2 प्लस माइनस और डिवाइडेड बाई 16 उसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो
यहाँ पर चूँकि प्लस माइनस 6 है तो पहले हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी 2 + 6 डिवाइडेड बाई 16, फिर यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। सो 2 + 6 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 16 एंड 2 - 6 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 16। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 × 8, 8 दूने 16, इसको हम 4 पर डिवाइड करते हैं, यानी 4 × 4 और ये 4 × 4 16। तो ये हमारे पास आएगा 1/2 और ये हमारे पास आएगा -1/4। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास 1/2 एंड -1/4। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो और नए क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।